नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। संदेह नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता बहुत गरज रहे हैं। मोदी सरकार के मुखर विरोध में कांग्रेस ने कमी नहीं रख छोड़ी है, मगर मीडिया की सुर्खियों में रहना, सोशल मीडिया में हल्ला बोल करना एक बात है और जमीन पर मजबूती से खड़ा होना दूसरी बात है। हिसाब से भाजपा और कांग्रेस दोनों मीडिया के जरिए दंगल कर रही है। लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद कांग्रेस ने जमीन से जुड़ने की राजनीति नहीं की है। राहुल गांधी देश घूम रहे हैं, लेकिन उसका मकसद सुर्खियां पाना होता है। कैसे जनता का विश्वास कांग्रेस की तरफ लौटे, इसका संगठनात्मक रोड मैप कांग्रेस का नहीं है। भाजपा और कांग्रेस का शक्ति परीक्षण उन प्रदेशों में मतलब रखता है जहां दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। उस नाते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात जैसे प्रदेशों में कांग्रेस की जमीनी हलचल जीरो है। कांग्रेस हवाई राजनीति कर रही है। कांग्रेस उन राज्यों में भी काम करती नजर नहीं आ रही है जहां विधानसभाओं के चुनाव है। बिहार, असम, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस को दमखम से चुनाव लड़ना है, लेकिन पार्टी नेता प्रदेश संगठन को मजबूत करने, प्रदेश नेताओं को जनता में घुमाने की चिंता में नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने के लिए लाए गए विधेयक के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कोलकाता दौरे में ममता बनर्जी पर हमला करके इस एकता को मुश्किल में डाल दिया है। राहुल ने कोलकाता में ममता पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हुई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ममता यूपीए के समय मनमोहन सिंह के साथ बांग्लादेश नहीं गयी, नरेंद्र मोदी के साथ क्यों चली गयी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेता इससे आहत हैं। उन्होंने संसद के भीतर कांग्रेस का साथ दिया था, साझा संसदीय समिति में कांग्रेस के साथ थे और सोनिया ने जब राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया था तब वे साथ थे, लेकिन राहुल के हमले के बाद उनका कांग्रेस के साथ रहना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि तृणमूल का भूमि विरोध जारी रहेगा, पर वे ये विरोध कांग्रेस से अलग रहकर करेंगे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी कांग्रेस से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं। साझा संसदीय समिति से हटने के उनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने ठुकराया था। जनता परिवार जरूर कांग्रेस के साथ रहेगा, लेकिन तब मायावती साथ नहीं आएंगी, उनकी पार्टी अलग विरोध करेगी। इससे कांग्रेस के साथ आंदोलन करने वाली 14 पार्टियों की संख्या इस बार कम हो सकती है। आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में मजबूरी में हुई पहली फेरबदल ने करीब आधा दर्जन नेताओं को नाराज कर दिया है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र सिंह तोमर के फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार होने के बाद से उनकी जगह फिर से सोमनाथ भारती के कानून मंत्री बनने की चर्चा हुई थी, लेकिन तोमर की गिरफ्तारी के अगले ही दिन सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने महिला आयोग और पुलिस में भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। भारती के एक करीबी का कहना है कि उनकी पत्नी को पुलिस में ले जाने वालों में आपके ही कुछ नेता शामिल हैं। सोमनाथ भारती वकील हैं और इस नाते उनको पिछली बार कानून मंत्री बनाया गया था। इस बार सरकार बनी तो वे मंत्री नहीं बनाए गए। फेरबदल में भी उनका नाम कट गया। कानूनी पृष्ठभूमि वाले 2 विधायक कैलाश गहलोत और मदन लाल को भी कानून मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं मिला। केजरीवाल सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं है, तो 3 महिला विधायकों अलका लांबा, वंदना कुमारी और भावना गौड़ के नाम की चर्चा चली, पर अंत में बिना कानूनी पृष्ठभूमि वाले कपिल मिश्रा बाजी मार गए। पूर्व मंत्रियों सोमनाथ भारती, राखी बिरला, सौरभ भारद्वाज आदि के साथ साथ करीब 1 दर्जन विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले बढ़ चला बिहार अभियान लॉन्च किया। अगले 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया और अगले चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में लड़ने के ऐलान वाले होर्डिंग्स लगे। मुख्य विपक्षी भाजपा में अपना अभियान लॉन्च करने की बेचैनी है। बताया जा रहा है कि भाजपा का चुनाव अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना यात्रा से शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के आखिर में पटना जाने वाले हैं। अगर ये कार्यक्रम तय हुआ तो
इससे अलग पार्टी एक कार्यक्रम करके चुनाव अभियान भी शुरू कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को 30 जून को पटना में IIT का उद्घाटन करना है। जानकार सूत्रों का कहना है, अगर प्रधानमंत्री 30 जून का समय नहीं देते हैं तो जुलाई के पहले हफ्ते में कोई तारीख तय होगी। सो जब भी IIT के उद्घाटन के लिए मोदी के पटना जाने का कार्यक्रम बनेगा, तब उसके साथ साथ भाजपा अपना राजनीतिक कार्यक्रम भी तय करेगी। बिहार में 7 जुलाई को विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। उससे पहले मोदी की बिहार यात्रा से भाजपा को राजनीतिक फायदे की उम्मीद है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा के दौरान भाजपा भी चुनावी बिगुल बजा सकती है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने दावा किया है कि म्यांमार में आतंकवादियों के खिलाफ भारत का सैन्य अभियान भारत की बदली सोच का प्रतीक है। उन्होंने पाकिस्तान पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग भारत के नए रुख से डरे हुए हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। पारिकर ने एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सोच बदल जाए तो कई चीजें बदल जाती हैं। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ एक सामान्य सैन्य कार्रवाई ने सुरक्षा परिदृश्य के बारे में पूरे देश की सोच बदल कर रख दी है। सैन्य अभियान का पूरा ब्यौरा देने से इनकार करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर चुटकी ली और कहा कि जो डरे हुए हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने म्यांमार के सैन्य अभियान के बाद कह दिया था कि पाकिस्तान को म्यांमार ना समझे। म्यांमार में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई के प्रचार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सेल्फ गोल करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसके प्रचार का उल्टा असर हुआ है। उन्होंने भारतीय सेना के अभियान पर कुछ मंत्रियों की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि इसी वजह से म्यांमार ने अपनी सरजमी पर कार्रवाई से इनकार किया है। उमर ने ट्विटर पर लिखा कि वाह क्या शानदार सेल्फ गोल था। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अगली बार गुप्त अभियान चलाएं और उस अभियान को अपनी कहानी स्वयं बयान करने दें। फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस रिमांड के खिलाफ दी गई तोमर की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनकी पुलिस रिमांड पर रोक लगाने से मामला और जटिल हो जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने तोमर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह जमानत पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक उनकी नियमित याचिका पर सुनवाई नहीं होती है। तोमर की नियमित जमानत याचिका पर 16 जून को सुनवाई होगी। जज ने ये भी कहा कि अंतरिम जमानत का आदेश देना जरूरी नहीं है। गौरतलब है कि तोमर को फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उनको 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। राजद और जदयू के बीच तालमेल और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पहली बार आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की भेंट हुई है। लालू प्रसाद के 68वें जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार बधाई देने उनके निवास पर गए। नीतीश ने फूलों का गुलदस्ता देकर लालू को बधाई दी। हाल के दिनों में दोनों नेता साथ आने से कतरा रहे थे, लेकिन आज की मुलाकात से माना जा रहा है कि दोनों के बीच सुलह हो गई है। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों नेता हैं, इसलिए जाहिर है कि राजनीति पर भी बात हुई, लेकिन उनकी ये मुलाकात पूरी तरह से निजी थी। अपने जन्मदिन के मौके पर लालू ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हमला किया और मोदी राज को महाजंगल राज कहा। 68 साल के हुए लालू ने कहा कि अभी तो मैं जवान हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया सम्मान उनके घर जाकर उनको सौंप दिया है। मोदी की बांग्लादेश यात्रा के समय वहां की सरकार ने बांग्लादेश की आजादी में वाजपेयी के योगदान के लिए उनको सम्मान दिया था, जिसे मोदी ने स्वीकार किया था। मोदी आज वाजपेयी के सरकारी निवास गए और वहां उन्होंने वाजपेयी के दत्तक पुत्री और उनके दामाद रंजन भट्टाचार्य को ये सम्मान सौंपा। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अटल जी के यहाँ गया और उनके परिवार को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सम्मान सौंपकर बहुत खुश हूँ। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कांग्रेस मीडिया में है। मोदी सरकार के विरोध की राजनीति में अपने को उसने जमा लिया है, विपक्ष में अपनी एकलौती जगह बना ली है। मगर क्या इससे जनता में कांग्रेस की जगह बन रही है? क्या जनता के दिलो दिमाग में राहुल गांधी जगह बना पा रहे हैं? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी देश भर का दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे से सुर्खियां मिल रही हैं। उनकी कमान मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल लौट आने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा के प्रचार का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने सिर्फ प्रचार की रणनीति पर फोकस कर दिया है। जिस तरह से सरकार और भाजपा की ओर से सुर्खियां मैनेज की जा रही हैं, वैसे ही कांग्रेस नेता भी कर रहे हैं। ध्यान रहे, कांग्रेस नेता हमेशा कहते रहे हैं कि वे प्रचार में भाजपा से कमजोर हैं। लग रहा है कि उस कमजोरी को दूर करने पर कुछ ज्यादा गंभीरता से काम हो रहा है, लेकिन जमीनी संगठन जस का तस है और आगे की राजनीति को लेकर नेताओं में कोई जोश नहीं दिख रहा है। पार्टी बिहार में राजद और जदयू के साथ तालमेल कर रही है, लेकिन विधान परिषद चुनाव में उसने जिस अंदाज में सहयोगियों के सामने सरेंडर किया है, उससे पार्टी के नेता निराश हैं और उनको विधानसभा चुनाव में भी कोई अच्छी संभावना नहीं दिख रही है। बिहार के बाद अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन राज्यों के लिए कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं दिख रही है। राहुल गांधी इन 5 में से सिर्फ पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हैं और वहाँ भी एक दिन के लिए। बाकी वे महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, गुजरात और छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, जहाँ निकट भविष्य में चुनाव नहीं है। बहरहाल कांग्रेस का सदस्यता अभियान कई महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन उसके बुरी तरह से फ्लॉप होने की खबर है। कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान को तेज करने और ज्यादा सदस्य बनाने के लिए 2 बार इसकी समय सीमा बढ़ा चुकी है, लेकिन किसी भी राज्य में कांग्रेस का ये अभियान सफल नहीं हुआ है। एक तरफ भाजपा का अभियान है जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का दावा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का अभियान है जिसमें कोई दावा नहीं किया गया है। कांग्रेस ने सदस्यों की कोई संख्या नहीं बताई है और अभी संगठन का चुनाव भी टला हुआ है। कांग्रेस को राज्यों में ज्यादा मेहनत करनी है जहां उनका भाजपा से सीधा टकराव है। इस लिहाज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का संगठन इन राज्यों में बहुत सक्रिय नहीं है। प्रदेश के नेता लगभग निष्क्रिय हैं और कोई जमीनी आंदोलन नहीं चल रहा है। भाजपा शासित राज्यों में भी विपक्ष के नाते कांग्रेस कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पा रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ गांधी परिवार का करिश्मा बनवाने में यकीन रखते हैं। उनको लग रहा है कि परिवार का करिश्मा लौटेगा तभी पार्टी सत्ता में आएगी, इसलिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत नहीं है। सो राहुल गांधी की पदयात्राओं को हाईलाइट किया जा रहा है। उनकी संसद में सक्रियता को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस नेता जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के बजाय राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जनता के बीच कांग्रेस की राजनीति पर चर्चा करेंगे। जनता में कांग्रेस के ग्राफ को लेकर यथास्थिति है। उन प्रदेशों में भी कांग्रेस लोगों के दिलो दिमाग में पेठ नहीं रही है जहां भाजपा का बहुत पुराना और बासी राज हो गया है। कांग्रेस नेता जनता की कल्पनाओं में नायक, महानायक बनने की दिशा में सोचते भी नहीं लगते हैं। मेहनत की बात तो बहुत दूर है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जितना शोर किया है, जितना विरोध में अपनी जो जगह बनाई है, उस अनुपात में क्या पार्टी संगठन के स्तर पर जमीन में जगह बनाने की कोशिश करती दिखलाई देती है? व्यास जी, ऐसा है कि कांग्रेस में आजकल खुशी का माहौल है। राहुल गांधी सुर्खियों में है। तकरीबन 2 महीने की छुट्टी के बाद में वापस आए हैं, लेकिन ये जमीन हकीकत अलग है। जमीनी हकीकत पे कांग्रेस का कहीं कद्दावर नेता दिखाई नहीं देता है। चाहे जहां कांग्रेस का संगठन पहले था, कांग्रेस ने रिजल्ट दिया था, उस हिसाब से कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अब जैसा कि बिहार का दिखाई नहीं दे रही, जमीन पर वापस कांग्रेस को सक्रिय करने की कोशिश नजर नहीं आती। क्योंकि राहुल गांधी ने NSUI यूथ कांग्रेस के अधिवेशन करके उनको कहा कि आप लोगों को टिकट देंगे, तो वो जमीन पर एक्टिव करने की कोशिश नहीं है। व्यास जी, आपको पता है कांग्रेस का फंडा, कांग्रेस कभी संगठन पे भरोसा नहीं करती। आज तक उनको वोट मिलते थे इंदिरा गांधी के नाम पे, उसके पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम पे मिलते थे। सोनिया गांधी दोबारा पावर में उसने कांग्रेस कराया कि वो संगठन रहा, प्री पोल अलायंस एंड पोस्ट पोल अलायंस वगैरह इससे। लेकिन अभी उन्होंने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया है। लेकिन सामने अभी 2-4 महीने में बिहार के चुनाव है। बिहार के चुनाव में ऐसा उनके पास ना लीडर है, ना केडर है, ना वर्कर है, ना इश्यू है। वहाँ बिहार में तो एक तरफ सामने भाजपा है, उसके बाद में लालू और RJD
और उनकी नीतीश पार्टी कुमार, ये इनको कांग्रेस को उनके खच्चीकरण करते हैं। इससे बाहर कांग्रेस आई नहीं है। बिहार तो उनके पॉलिटिकल मैप में कभी आता ही नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय कुछ रैलियां लेती है, बात करते हैं। तो कांग्रेस ना बिहार में है ना कांग्रेस। पंजाब में देखिए आप, झगड़े हो रहे हैं। पंजाब में 2017 के चुनाव है, पंजाब में झगड़े हो रहे हैं दो बड़े लीडर के अंदर, कांग्रेस उसको सॉल्व नहीं कर पाई। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस नंबर 3 पे है, नंबर 2 पे अभी तक तय कर नहीं पाई, वो भी 2017 में चुनाव है। आसाम और केरला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां अगर वो अपनी पावर नहीं रखते तो और वो कम हो जाएगी। तो जहां संगठन की बात है, कांग्रेस के बैकरूम बॉयज रहे, मैनेजर्स रहे, लेकिन कांग्रेस में आज कोई बड़ा लीडर नहीं है। नहीं, आज लीडर नहीं। देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी या एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी सब प्रभारी है, सब हर प्रदेश के अंदर लोग नेता जाते रहते हैं, लेकिन जमीन पर किन मुद्दों के ऊपर आंदोलन करना, विरोध करना, ये क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह प्रदेशों में स्टेट लेवल पे जाके की इन्होंने, क्या कुछ उस तरह की योजना कुछ आगे बढ़ती हुई बनती हुई लगती है? ऐसा है कि कांग्रेस आंदोलन के ऊपर भरोसा नहीं करती। आंदोलन उनके लिए तो बस एक फोटो खिंचवाने के लिए होता है, प्रोफाइल बनाने के लिए, उसके बाद में टिकट मांगते हैं। मतलब कांग्रेस की रणनीति बुनियादी तौर पर यह कि मोदी सरकार फेल होगी तो हम अपने आप बढ़ेंगे, बस ये उनका फंडा है। मोदी सरकार, वो कहते थे कि पहले आप राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन आज परसेप्शन चेंज हुआ है। ऐसा ही परसेप्शन चेंज हो जाएगा जैसे मोदी सरकार का ग्राफ नीचे आ जाएगा, हम ऊपर आएंगे। जो एंटी बीजेपी पार्टीज है हमारे साथ में आएंगे, फिर से तीसरी बार एक कोalition, मतलब रेनबो गवर्नमेंट होगा। मतलब केंद्र सरकार की जो इमेज बनेगी और दिल्ली के अंदर जो राजनीतिक माहौल बनेगा, मीडिया में माहौल बनेगा, उसी के ऊपर कांग्रेस की पूरी रणनीति बनती हुई लगती है। क्योंकि व्यास जी, ऐसा इस फैमिली के अंदर या कांग्रेस में वोट कैचर कौन है अभी तक पता नहीं है, जिसके नाम पे वोट मिलते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी एक जैसे ये देखिए कि भाई तरुण गोगोई जो है वो आसाम के अंदर है, या महाराष्ट्र के अंदर भी जो है मराठा नेता या महाराष्ट्र के नेता, या हर प्रदेश के अंदर छत्रपों का एक व्यवस्था तो है। बड़ी छत्रप एक जमाने में होते थे, अभी जो बचे हैं, अब जैसा आपने तरुण गोगोई का नाम लिया, आसाम में क्या हुआ लोकसभा में आपने देखा है। तरुण गोगोई 2001 से चीफ मिनिस्टर है, सेकंड लाइन उन्होंने तैयार नहीं की, और जहां सेकंड लाइन तैयार की वो सब अपने बेटे, भाई, भतीजे, बीबी, ये सबको दे दिया। मास लीडर जो आना है, जिसके नाम पे लोग जमा होते हैं, वो उन्होंने शायद खड़ा नहीं किया या करना नहीं चाहते। नहीं, तो उस नाते आपके अनुसार जो भाजपा शासित प्रदेश है, जो भाजपा और कांग्रेस जिन प्रदेशों में आमने सामने है, भले वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इनको लेकर क्या सोच नजर आ रही है? कांग्रेस जो भी सोच रही है, उनको लगता है कहीं ना कहीं अगर उनको जमीन वापस मिलेंगी या वो बचा के रखेंगे, तो जो स्टेट का आपने नाम लिया उसके अंदर आ जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, थोड़ा बहुत। अभी नरेंद्र मोदी ने ये तो गुजरात में उनको लगता है कुछ मिल जाएगा। उसके बाद में मतलब गुजरात को लेकर भी उम्मीद करने लगे कांग्रेस, क्योंकि उनका कहना है कि आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल अगर डिलीवर नहीं किए तो अगले साल में वहाँ चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। अभी चेंज होगा बिहार के चुनाव के बाद में। और अगर कांग्रेस के अंदर की अगर आप बात कहें तो उनका ऐसा कहना है, वो जो फिलर वो दे रहे, उनका कहना है कि अमित शाह वहाँ चीफ मिनिस्टर बनके जाएंगे। नहीं, बाकी और प्रदेशों में क्या, किस तरह के क्या हिसाब? महाराष्ट्र में उनके पास कास्ट कॉम्बिनेशन है, उनके पास में इंस्टीट्यूशंस है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, उनके पास में सब कुछ है, लेकिन फेस नहीं है। बना पूरा है, फेस नहीं है। पर अशोक चौहान को इसीलिए तो बनाया, भेजा था, लेकिन फेस जो चाहिए सामने, उनके सामने शिवसेना बीजेपी एक तरफ है, दूसरा शरद पवार की एनसीपी है, उनको बढ़ने नहीं देती। तो तीन शत्रुओं के मुकाबले में कांग्रेस कैसा बढ़ेगी, जैसा बिहार में इस मामले में राहुल गांधी और उनके जो नौजवान चेहरे हैं या जो उनके भरोसे के जो नेता है, वो कुछ प्रदेशों को लेकर कुछ हिसाब किताब बनाते हुए, कुछ सोचते हुए नजर आते हैं वहां। ऐसा है कि राहुल गांधी की जो नई टीम है, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत एजिटेशन कर रहे हैं, वो है अमरिंदर सिंह राजा, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो पंजाब कांग्रेस, पंजाब में है, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। लेकिन सड़क पे उतरने की बात नहीं है, थोड़ा उतर और उसका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं। जो एजिटेशन में जो एक लगन, जो एक फाइटिंग स्पिरिट होता है, आपका वर्कर वहां खड़ा होना चाहिए, कांग्रेस उसके ऊपर मुझे लगता है भरोसा नहीं करती। नहीं, आपके अनुसार कांग्रेस में ये जो प्रदेशों के अंदर अध्यक्ष बनने, क्योंकि अध्यक्ष लगभग सब बदल गए, वो उन अध्यक्षों से पहले ये बनाया था कि भाई रिपोर्ट लेना हर सप्ताह, हर महीने की एक पूरा सिस्टम बहुत ही आधुनिक मैनेजमेंट के अंदाज में बना था, वो बन रहा है नहीं बन रहा, वो चल रहा है, उस पर अमल हो रहा नहीं हो रहा, रिपोर्ट लेते हैं, अमल हो रहा है उस पर, वो रिपोर्ट लेते हैं, वो ऑब्जर्वर भेजते हैं। लेकिन व्यास जी, आप इतने साल से राजनीति देख रहे हैं, कोई भी पार्टी का
जो उसकी जो सेंस होता है, उनको जो समझ है, वो कहाँ पता चलती है? कैंडिडेट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में। आप कैंडिडेट कैसा तय करते हैं और चुनावी रणनीति क्या होती है, इसके अंदर तो कांग्रेस मार खा रही है जी। तो मतलब वो जो सत्ता में रहते हुए राहुल गांधी ने जो सिस्टम बनाया था, उस पर अब कोई अमल खास नहीं है। वो कंपनी मैनेजमेंट है ऐसा। पर वो कंपनी मैनेजमेंट भी अब नहीं चल रहा है। नहीं, वो तो चलते रहता है, क्योंकि वो मतलब रिपोर्ट आती रहती है स्टेट से, सब रिपोर्ट बनते हैं, रिपोर्ट बनाए जाते हैं, एक्शन ली जाती है, ये किया जाता है, लेकिन संगठन ऐसा नहीं चलता। जी जी केसरी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।